नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 1 मधुमेह जो कि बहुत ही ट्रीटेबल डिजीज़ है। नाइजीरिया जैसी कुछ कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में, स्पेशली और कंट्रीज़ के साथ, जहाँ पे किशोर और बच्चे बुनियादी ढांचे होने की कमी से यहाँ पे उनकी मृत्यु हो जा रही है। यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ सॉल्वेबल है, साथ ही साथ ये ट्रीटेबल भी है, बट ट्रीट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पहली बात तो दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। इसके बावजूद दवाइयाँ ना मिल पाने की वजह से, साथ ही साथ बुनियादी ढांचे की कमी होने की वजह से यहाँ पे लोगों की मृत्यु हो रही है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में नाइजीरिया के मधुमेह विशेषज्ञ ने बताया कि सब सहारा अफ्रीका में टाइप 1 मधुमेह के साथ पैदा हुए बच्चों में से अधिकतर बच्चे बचपन में ही मर जा रहे हैं। नाइजीरिया अफ्रीका में एक देश है जो कि कैमरून के साथ ही साथ नाइजर के साथ, बेनिन के साथ अपनी सीमा साझा करता है और यहाँ पे नीचे अटलांटिक ओशन है। तो सब सहारन अफ्रीकन रीजन का ये पार्ट है और यहाँ पे दिक्कत यही आ रही है कि बुनियादी ढांचे की कमी है। अगर आप माने मेरी बात यहाँ पे, तो जो बच्चे इस पर्टिकुलर डायबिटीज़ से इम्पैक्टेड हैं उनके माता पिता को या तो पता नहीं है, और अगर पता भी है तो वो खोज तक नहीं कर रहे हैं कि कहाँ से उनके बच्चों का ट्रीटमेंट हो सके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। सब सहारा अफ्रीका में मधुमेह की बीमारी तेज़ी से लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों को इसका इलाज करना आता है पर स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच पाना मुश्किल है। कुछ मरीज़ तो इसकी तलाश भी नहीं कर रहे हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो पूरे क्षेत्र में स्थिति के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण टाइप 1 डायबिटीज़ मधुमेह से पीड़ित कई बच्चे जो प्रतिदिन इंसुलिन इंजेक्शन पर निर्भर रहते हैं अपने पहले और दूसरे जन्मदिन तक जीवित रह पाए हैं। थोड़ी बहुत जानकारी रही लोगों को तो उन्होंने कम से कम पहला और दूसरा बर्थडे देख लिया, बट ये गंभीर बीमारी है। नाइजीरिया की निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अधिकांश जो आबादी है उसका बीमा भी नहीं है, बीमा रहित है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, गैर संचारी रोग हैं, उनके लिए इंसुलिन अक्सर रोगियों के उनके माता पिता की जो खर्चे हैं उन पे रहना पड़ता है। इंसुलिन की एक महीने की खुराक की कीमत 15,000 नाइजीरियाई नायरा है। नायरा उसकी करेंसी है, जो कि 30,000 नाइजीरिया नायरा $20 के मासिक न्यूनतम से भी आधा है। व्यक्ति की स्थिति के आधार पर उसे प्रतिमाह 3 खुराक तक की आवश्यकता होती है। जितनी नीड होगी उतनी आवश्यकता होगी, उतना ही पूरा करना पड़ेगा। टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित बच्चों के माता पिता को समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें। पहली चीज़ तो ये अवेयरनेस की कमी है। दूसरी चीज़, उन्हें दूसरे बच्चों और ख़ुद को भी खाना खिलाना होता है और इतना ज़्यादा महंगा है यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट, तो माता पिता बेचारे क्या करें। हालांकि डॉक्टरों को पता है कि गैर संचारी रोगों का निदान और उपचार कैसे किया जाता है, पर बुनियादी ढांचे में अगर आपको सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो दिक्कत तो होती है। डायबिटीज़ या मधुमेह तब होता है जब आपके जो पैनक्रियाज हैं वो सही मात्रा में इंसुलिन या तो ना बना पा रहे हों, और अगर इंसुलिन बना भी रहे हों तो आपकी बॉडी की जो टिश्यूज़ हैं, जो आपकी कोशिकाएं हैं, वो बेसिकली उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। और इंसुलिन इम्पॉर्टेंट है जो ब्लड में ग्लूकोज और शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो जैसे कि आप देखेंगे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज में ग्लूकोज की कमी है। जब हाई ब्लड ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज बढ़ जाता है। ग्लूकोज बढ़ने की वजह से डायबिटीज़ होती है। मधुमेह बेसिकली एक गैर संचारी रोग है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल है, अछूत से नहीं होता है। ये जेनेटिक्स से भी होता है, अगर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख रहे हैं तब होता है। तो ये भी मैं आज बताऊंगी कि किस तरह से आपको डायबिटीज़ से बचना है। या किसी व्यक्ति में तब पाया जाता है जब मानव अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है, ये रक्त शर्करा को, ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, का उत्पादन या तो नहीं कर पा रहे हैं, या जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पा रही है, या दीर्घकालिक रोग है। एक बार अगर आप इसको मतलब आप देखते हैं, हम आजकल लोगों को न्यूज़ में सुन भी रहे हैं, एक बार अगर डायबिटीज़ हो जाता है तो इससे फिर निजात पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आप अपना स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, स्पेसिफिकली एक्सरसाइज करिए ताकि आप रोग रहित रहें। ठीक है। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो इसे किशोर मधुमेह कहा जाता है। किशोर मधुमेह इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों और किशोरों को होता है। ठीक है। यह ज़्यादातर 14 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को होता है। टाइप 1 मधुमेह तब होता है जब अग्नाशय पैनक्रियाज में पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन होता नहीं है, और यह मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों में पाया जाता है जब उनका बचपन से ही, पैदाइशी से ही उनका इंसुलिन नहीं बन रहा है, पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है। हालांकि इसका प्रसार कम है, यानी कि ये कम ही लोगों को है। अगर हम दूसरे टाइप 2 डायबिटीज़ से इसकी तुलना करें तो ये कम लोगों को है। ठीक है। पर गंभीर बहुत ज़्यादा है।
टाइप 2 की तुलना में। ये सबसे आम प्रकार का है। इसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाती, मतलब पैनक्रियास बनाता तो है इंसुलिन, पर जो आपकी कोशिकाएं हैं उसको ठीक तरह से उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं। फिर अग्न्याशय से इंसुलिन का निर्माण तो होता है, परंतु इसकी मात्रा कम होती है या हमारे रक्त शर्करा के स्तर को भी सामान्य श्रेणी में रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता। और यदि किसी के पास जोखिम कारक हैं, जैसे अधिक वजन या मोटापा, बीमारी का पारिवारिक कोई इतिहास रहा है, तो उसे टाइप 2 मधुमेह विकसित हो सकता है या किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है। हमेशा अपना ब्लड शुगर इसीलिए आपको टेस्ट करवाते रहना चाहिए, पता लगाते रहना चाहिए कि आपकी बॉडी ठीक से काम कर रही है कि नहीं। और एक होता है गर्भावस्था में, जब एक महिला आती है तब भी आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, पर ये लघुकालिक होता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है उसके बाद ये डायबिटीज़ या मधुमेह चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मधुमेह के लक्षणों में क्या क्या शामिल हैं देख लीजिए। धुंधली दृष्टि, अगर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, हाथ या पैर में सुन्नता आ रही है, कमज़ोर या थका हुआ महसूस करना। फिर अनियोजित वजन घटना, मतलब अगर वजन लगातार घटता चला जा रहा है। शुष्क मुंह, लगातार पेशाब आना, बार बार अस्पष्टीकर्ता संक्रमण और धीमी गति से ठीक होने वाला कोई घाव, यानी कि अगर आपको चोट लग गई है वो बहुत जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो भी हो सकता है कि डायबिटीज़ हो आपको। मधुमेह में बहुत सारी जटिलताएं हैं। पहली बात तो अगर किसी को डायबिटीज़ विथ लो ब्लड प्रेशर है उसको साइलेंट हार्ट अटैक्स आने की चिंताएं भी बढ़ जाती है, इसीलिए हमेशा अपना ध्यान रखें। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी जो रक्त वाहिकाएं हैं ये उच्च रक्त शर्करा स्तर के उत्पादन को कारक को क्षतिग्रस्त करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसका स्तर गिर जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो उत्तक है वो मर जाते हैं। यह स्थिति शरीर के अन्य अंगों जैसे हृदय, गुर्दे, तंत्रिका तंत्र आदि को भी प्रभावित करती है। इसलिए यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करके उस पर अधिक प्रभाव डालती है। ठीक है, अब आपको अगर किसी को मधुमेह है तो उसका उपचार क्या है। देखो, नियमित रूप से पहली बात तो व्यायाम करिए, और अगर होने से बचना चाहते तो वो भी ध्यान दीजिए कि स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस लेने से भी होता है। ठीक है, कम वसा और कम कैलोरी वाला आहार करिए, बाहर का तो बिल्कुल मत खाइए। हाई शुगर या तले हुए खाद्य पदार्थों से भी परहेज करें। पर्याप्त सब्जियां लें, फल लें, अधिक फाइबर वाले पौष्टिक भोजन का सेवन करें। नियमित रूप से चलें, तैराकी करें, योग करें। अपने शुगर लेवल को बार बार चेक करते रहें। अगर ज़रूरत पड़ी तो इंसुलिन को भी ले सकते हैं। अगर भारत में मधुमेह की बात करें तो एक रिपोर्ट निकली है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इंडिया मधुमेह ICMR-INDAB द्वारा भारत में की मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट निकाली, मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हेल्थ रिपोर्ट ऑफ इंडिया निकाली। इसमें यह पता चला कि क्रॉस सेक्शनल जनसंख्या आधारित सर्वेक्षण किया गया राज्यों और केंद्र से शासित प्रदेशों से और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का सैंपल लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 11% आबादी मधुमेह से पीड़ित है और अगर 15.3% की बात करें तो उनको पूर्व डायबिटीज़ है। शहरी भारत में 16.4% की मात्रा है, ग्रामीण में कम है, 8.9% ही है। शहरी आबादी में लगभग 15.4 और ग्रामीण भारत में 15.2% लोग प्री डायबिटिक हैं, मतलब उनको डायबिटीज़ होने की बहुत जल्दी हमें चिंताएं हैं, प्री डायबिटिक होना यानी कि लक्षण दिखने लगे हैं। सभी राज्यों की जनसंख्या में एक यादृच्छिक नमूने को में पाया गया कि उत्तर प्रदेश में मधुमेह का प्रसार सबसे कम है, 4% है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कम है, जबकि गोवा में सबसे अधिक है, 26.4%। अगर हम बात करें जेनेटिक्स की और ज्योग्राफी की भी, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद भारत में 18 वर्ष से कम या अधिक आयु के अनुमानित 77 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। लगभग 25 मिलियन लोग प्री डायबिटिक से पीड़ित हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि उन्हें शीघ्र ही इस बीमारी को विकसित होने का उच्च जोखिम है, रोका जा सकता है। अब भारत में अगर मधुमेह के रोग का कारण बताएं तो देखते हैं क्या क्या है उसमें। यूरोपीय लोगों की तुलना में इंसुलिन प्रतिरोध का स्तर अधिक होता है, जो भारतीय आबादी में टाइप 2 मधुमेह की अधिक व्यापकता में एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर भारत में इस बीमारी का बढ़ना पर्यावरणीय कारणों से भी काफ़ी प्रभावित हम हैं, क्योंकि यूरोपीय देश में जिस तरह का वहाँ सीज़न है वो
डायबिटीज़ होने से थोड़ा रोकता है। हमारे भारत में ऐसा नहीं है। भारत एक महामारी विज्ञानीय संक्रमण का अनुभव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या हर बढ़ते दिन हमें पता चल रहा है कि हमारी जो आबादी है उसको कहीं ना कहीं एक गैर संचारी रोग हो रहा है, जैसे हार्ट डिजीज़ हो रही है, फिर उसके बाद कैंसर हो रहा है, उसके बाद डायबिटीज़ हो रही है। लगातार हम उस तरफ वृद्धि कर रहे हैं। ये एक तरह से महामारी है जो साइलेंटली आ रही है, बहुत ज़्यादा शोर मचा के नहीं आ रही है ना। इस बीमारी का पारिवारिक इतिहास भी जोखिम को बढ़ाता है। मधुमेह से ग्रस्त दोनों माता पिता के बच्चों को बीमारी के विकसित होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, अगर माता पिता दोनों को डायबिटीज़ है तो। टाइप 2 मधुमेह का विकास में आनुवंशिक संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भारतीयों में यूरोपियाई लोगों की तुलना में कम उम्र की यह बीमारी विकसित हो जाती है। ठीक है, भारत में मधुमेह की रोकथाम के लिए भारतीय सरकार क्या क्या कर रही है। एक तो राष्ट्रीय मधुमेह नीति बनाई थी 2017 में, या इसका उद्देश्य था कि 2025 तक भारत में इस बीमारी की व्यापकता को 20% तक कम करना है। क्यों कम करना है? क्योंकि अचानक से अगर बहुत सारे लोग डायबिटीज़ से बीमार होने लगे, पहली बात तो एक बहुत बीमार वर्कफोर्स आपको मिलेगी। दूसरी चीज़, हमारे हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रेडी नहीं है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंतर आयुष्मान भारत के नाम से भी, जिसको आयुष्मान भारत के नाम से भी जाना जाता है, यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जो 500 मिलियन से अधिक लोगों के उपचार के लिए मुफ्त कवरेज प्रदान करती है। 5 लाख प्रति वर्ष, 5 लाख प्रति फैमिली देती है। सरकार ने इस बीमारी के बारे में लोगों को शिक्षित करने की भी बात कही है। भारत सरकार ने समुदायों से जागरूकता बढ़ाने की बात की है, सोशल मीडिया में इसका प्रेवलेंस करने की बात की है, और लोगों को यहाँ पे इनकरेज भी किया जा रहा है फ्री स्क्रीनिंग प्रोसेस से कि किस तरह से आप अपने आपकी बॉडी को स्क्रीन करके पता लगा सकते हैं कि आपको मधुमेह है कि नहीं है। चलो, मधुमेह क्या है? भारत सरकार के द्वारा मधुमेह की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। टाइप 1 मधुमेह किशोर मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है। टाइप 1 मधुमेह तब होता है जब अग्न्याशय पैनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहते हैं। तो आपको मुझे बताना है कि आप मुझे बताइएगा कि कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं या करेक्ट नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।